Good morning, class 9. Today we will discuss the examples of 8.2 which are based on midpoint theorem and its converse. तो एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके DEF रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, कह रहा है प्रूव करो अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, मतलब D को F से मिला दूं, F को E से, तो D को E से, तो यहाँ जो चार ट्रायंगल बनेंगी आपके पास इस फिगर में, छोटे वाली चार ट्रायंगल, वो चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी. ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, इसके कॉन्ग्रुएंट और इसके कॉन्ग्रुएंट, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ सिंपल हमारी मिड पॉइंट थ्योरम ही लग रही है और कुछ भी नहीं करना, हमने सारी मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है. अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, मैं क्लियर कर रही हूँ. अब आप ध्यान से देखो, मैं एक एक साइड करके उठाती हूँ. ठीक है, अगर मैं डी एफ को मिलाती हूँ तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम, अभी क्योंकि डी और एफ इसके मिड पॉइंट है ना, तो इससे आपका इंप्लाई हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे हेयर डी कोमा एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी. दिस इंप्लाई डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है. तो यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, सिमिलरली आगे लिखने की जरूरत नहीं है. अब ये तो डी एफ की बात हुई थी, अगर मैं डी से ई को मिला दूं, ये भी इन दोनों के मिड पॉइंट है, तो डी ई किसके पैरेलल हो जाएगा, आपके ए सी के पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, और इसी तरह मैं अगर एफ ई को मिला दूं तो एफ ई जो है वो आपके किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा. हो गया. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना. ये लाइन पूरे के पैरेलल थी तो आधे के पैरेलल तो होनी है ना. तो अपोजिट्स पेयर आर पैरेलल, तो दिस इंप्लाई, यहाँ आप लिखोगे BE since BC is parallel to DF, तो this imply BE जो है वो भी आपका पैरेलल होगा DF के. ठीक है, एंड DB जो है वो पैरेलल होगा FE, EF के या FE, कुछ भी लिख लो. ठीक है, दोनों पेयर पैरेलल होंगे, तो ये इंप्लाई हो गया DBEF is a पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बन गया, यस और नो, है ना, बन गया. इसी तरह से अगर मैं एक बार ये लाइन छोड़ दो, इसको मिलाती हूं, आपकी क्या DECF, ये लाइन इसके पैरेलल थी, पूरे के पैरेलल है तो आधी के पैरेलल होगी, ये लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो आधी के पैरेलल भी होगी. तो सिमिलरली करके DECF इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम बन गई, है ना. और अगर मैं पहले मैंने ये जो आपकी बनी DEF A, ये भी आपकी क्या बन गई, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. अब आपका मेन क्वेश्चन आता है, अभी मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम बनाई है. अब हमारा मेन क्वेश्चन आया ये कि हमें इन चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अब एक एक पैरेललोग्राम उठाते हैं. मैं अगर ये पैरेललोग्राम उठाऊं, ये वाले DBEF, एक बार आप मैं इसे रब कर रही हूँ, और इस पैरेललोग्राम में DE क्या है, एक क्या है, डायगोनल. और हमारी पहली थ्योरम थी कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यही था ना. तो यहां से आपका बनेगा कि DBE जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट बनेगी DF नहीं आएगा क्योंकि DB आ रहा है, इसके पैरेलल है, तो ये आएगा EFD के. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब मैं क्या करते हैं, ये वाला अगर आपका ले लूं, इसमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट थी, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो मतलब ये तीनों आपस में क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट बन गई.
इसी तरह से मैं अगर ये वाली फिगर ले लूं, ये वाला पैरेललोग्राम ले लूं, तो यही ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट भी आ रही है, क्योंकि बीच वाले ट्रायंगल तीनों के कॉन्ग्रुएंट है, तो आपकी चारों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, यही चीज आपको लिखनी है। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको थ्योरम यूज करना है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कौन सी फिगर बन रही है और कैसे हमने वो क्वेश्चन करना है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, LM आर 3 पैरेलल लाइंस, कह रहा है 3 पैरेलल लाइन जा रही है, एक L है, एक M है, एक N है। ठीक है, कह रहा है 2 ट्रांसवर्सल आ रही है, एक ट्रांसवर्सल P है, एक ट्रांसवर्सल Q। क्लियर? ठीक है, कह रहा है जो ये पॉइंट्स बन रहे हैं A B C D E F, यही पर, हाँ यही पॉइंट्स है। वो कह रहा है कि ये इस लाइनों को, ये लाइन ए बी सी पर कट कर रही है और क्यू जो लाइन है वो एफ ई डी पर कट कर रही है। क्लियर? कह रहा है कट कर, इस तरह से कट कर रही है पी वाली लाइन की सच डेट ये लाइन इसके इक्वल है, जो ए बी है ए से बी वो बी से सी के इक्वल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस पूरी ए सी की बात करूं तो ये बी इसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, है ना। कह रहा है प्रूव कर दो कि जो ई पॉइंट है वो इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है, पूरी लाइन नहीं, एफ से डी का मिड पॉइंट है, मीन्स हमें प्रूव करना है एफ ई इक्वल ई डी। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, ए और डी को मैच करा देती हूँ, जी पॉइंट पर लेट कर लेती हूँ, ये कट करता है। क्लियर है? यस और नो? सिर्फ मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी, एक लाइन ड्रॉ कर दी ए टू डी सच दैट इट कट्स एम एट जी, जी पॉइंट पर कट करता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये आपकी एक ट्रेपीजियम थी, एक बार मैं इसे कट कर दूं, हल्का सा ध्यान से देखना आप, ये आपकी एक ट्रेपीजियम थी जिसको मैंने एक डायगोनल बना के किसमें, 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, हो गई 2 ट्रायंगल, है ना। इस ट्रायंगल में जो बी है वो इसका मिड पॉइंट है, और जो ये लाइन जा रही है बी से आगे, इसका पूरा नाम है मैं, पूरी लाइन इसके पैरेलल थी, तो इसका आधा हिस्सा भी इसके पैरेलल ही होगा ना, जिसमें अब ध्यान से हमारी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पर आते हैं। एक ट्रायंगल, एक लाइन के मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन जाती हो तो वो सेकंड लाइन के मिड पॉइंट पर मिलती है, यही चीज थी ना कि वो जो पॉइंट आएगा वो सेकंड लाइन का अदर साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा मिड पॉइंट के कन्वर्स से कि थ्योरम 8.10 से G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रायंगल पे आ जाते हैं, यही लाइन G से इस तरफ जा रही है, एक ट्रायंगल है इस मिड पॉइंट से इस लाइन पर एक लाइन आ रही है जो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। तो अगेन बाय मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम this point E is the midpoint of FD, this imply FE equal ED। क्लियर है? सिर्फ यहाँ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है आपका, अप्लाई हो रहा है। तो जो भी क्वेश्चंस आए आपके, उन्हें आपको एक बार अच्छी तरह पढ़ना है, क्या कहा जा रहा है और आप उसे कैसे प्रूव कर रहे हो। क्लियर?